सोनिया गांधी अपने सहयोगियों जो कि मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, मुरली देवड़ा, जयराम रमेश, इन लोगों के साथ 5 दिन के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में सोनिया गांधी ने विदेशी संबंधों की काउंसिल और हेनरी किसिंजर के साथ बंद कमरे में बैठक की। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हमला हुआ था। क्या आपको पता है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई दिनों से एक OTT प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज की बहुत चर्चा चल रही है, जो कि IC-814 प्लेन की हाईजैक पर आधारित है। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है अनुभव सिन्हा, जो कि इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट विचारधारा से सहानुभूति रखते हैं और इसीलिए जैसा कि अनुभव सिन्हा से उम्मीद थी, उन्होंने इस सीरीज में प्लेन हाईजैक करने वाले टेररिस्ट के तथाकथित ह्यूमन यानी मानवीय पक्ष को दिखाने की कोशिश की है। जरा सोचिए कि क्या इंसानियत की दुश्मन टेररिस्ट भी मानवीय हो सकती है? यह अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है, और वो भी ऐसा टेररिस्ट जिसने हाईजैक हुए यात्रियों में डर फैलाने के लिए एक यात्री का कत्ल कर दिया, जिसने बड़ी बेरहमी से एक मासूम यात्री को 8 बार चाकू मारा। जब वो मरने लगा तो कंबल डालकर उसका दम घोट दिए हैं। अब वे डायरेक्टर बताते हैं कि ऐसे दुर्दांत आतंकवादी का भी मानवीय पहलू होता है। मुझे इस सोच से ही परेशानी है, मेरा समझ के बाहर है, बाकी बात। लेकिन जिस बात पर विवाद हो रहा है वो यह है कि अनुभव सिन्हा ने अपनी वेब सीरीज में इन आतंकवादियों के कोड नेम बताए गए हैं भोला और शंकर। क्या? भोला और शंकर। उनके असली इस्लामी और पाकिस्तानी पहचान को छुपाया है। क्या बात है! वो तो धन्य हो भारत की जनता का, जिसने जब हंगामा मचाया तब जाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट हेड को डांट पिटाई। तब जाकर एक डिस्क्लेमर डाला गया कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और उनके असली नामों के बारे में बताया गया, और वे डिस्क्लेमर भी सिर्फ भारत में चला, US और विदेश में तो ये डिस्क्लेमर डाला ही नहीं गया है। मतलब इनका बिल्कुल साफ था, नियत खराब था कि इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा मशीनरी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री इस तरह के कुकृत्यों के लगी हुई है, और IC-814 प्लेन हाईजैक वेब सीरीज का ये मामला भी उसी विचारधारा का एक प्रतीक है। अब बात करते हैं उस प्लेन हाईजैक के घटना की। वो प्लेन हाईजैक हुआ नेपाल से, वहां से उससे पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और फाइनली कंधार ले जाया गया। मैं यह नहीं कहूँगा कि उस समय की सरकार से गलतियाँ नहीं हुई, पूरी तरह से हुई। पहले जो उसे प्लेन को अमृतसर से उड़ने ही नहीं देना चाहिए था। सवाल यह भी है कि NSG को दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए प्लेन क्यों नहीं, और उस समय के रॉ चीफ IS दुलत, जो आजकल राहुल गांधी के साथ गलवैयाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका एक अफसर भी उसी प्लेन में था जिसने कोई एक्शन नहीं लिया, और ये अफसर उस समय नेपाल में भारत की दूतावास में फ्रंट सेक्रेटरी यानी रॉ का मिशन हेड था, जिसके पास ये जानकारी आई थी कि प्लेन हाईजैक होने वाला है। लेकिन जब वो इंटेलिजेंस इनपुट उसने कूड़ादान में
डाल दिया। और उन सब के बावजूद जब वो उस हॉस्टेज सिचुएशन से रिलीज होकर आया तो उसे अमेरिकी जैसे प्लम पोस्टिंग भी दी गई है। ऐसे बहुत से सवाल है जिसके जवाब उस समय की सरकार को देना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। फिर क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, यह भी कालक्रम में बाहर आ ही जाएगा। लेकिन आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा विस्फोटक भी हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो कोई संयोग या नहीं है। जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मित्रों, आपको याद होगा कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि उसके ठीक एक महीना बाद 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ बनाया गया। और राजीव गांधी की हत्या के सिर्फ एक महीना बाद इसके बाद सोनिया गांधी ने 1993 में ब्रिटेन में राजीव गांधी फाउंडेशन की ब्रांच खोली और ब्रिटेन सरकार ने उनकी उपस्थिति में इसके संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया। अब यह बात भी थोड़ी अजीब है कि सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ श्रीपेरुंबुदूर जाने वाली थी उस रात, लेकिन निकलने से जस्ट पहले उसकी तबीयत खराब हो गई। खैर, इसके बाद साल 1993 में सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े काम के लिए अमेरिका गई। काम क्या था ये जानकारी किसी के पास नहीं। उसी साल 1993 में ही जॉर्ज सोरोस ने न्यूयॉर्क में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना। क्या यह सिर्फ एक संयोग मात्र था, ये सवाल है। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। मित्रों, दिसंबर 1994 में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDL-FP नाम से एक एनजीओ शुरू किया गया। इस एनजीओ का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्र कश्मीर। जी हां, आपने सही सुना, स्वतंत्र कश्मीर। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी इस फोरम की सह अध्यक्ष थी। FDL-AP के लगभग सभी सदस्य अमेरिकी समर्थक थे। सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इस एनजीओ के प्रमुख फंडकर्ताओं में से एक था। जी हां, फ्री कश्मीर उद्देश्य वाली एनजीओ को सोरोस फाउंडेशन फंड कर रहा था और सोनिया जी उसमें शामिल हुई थी। अब इसके बाद 1999 में कंधार विमान की अपहरण की घटना हुई थी। कंधार पहुंचने से पहले विमान ईंधन भरने के लिए यूएई में उतरा था। यूएई के अधिकारियों ने अमेरिकी राजदूत को हवाई अड्डे से प्रवेश करने की अनुमति दी, लेकिन भारतीय राजदूत को नहीं। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? उसके बाद विमान को लेकर आतंकी अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे, जो उस समय तालिबान के अधीन था। अब क्या सबको ये बताने की जरूरत है कि रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका उन दिनों तालिबान का समर्थन कर रहा था। ये तो 9/11 के बाद अमेरिका और तालिबान के संबंध बिगड़े। खैर, विमान अपहरणकर्ताओं ने शुरुआत में 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की, लेकिन सौदाबाजी के बाद समूह अजहर समेत 3 आतंकवादियों की रिहाई पर बात बनी। 36 की उस सूची में एक नाम आतंकी लतीफ का था, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। रिहाई के बाद आतंकी मसूद अजहर ISI की मदद से पाकिस्तान पहुंचा और जैसे मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन शुरू किया, जिसका लक्ष्य भी फ्री कश्मीर। अब एक और संयोग देखिए। जून 2001 में सोनिया गांधी अपने सहयोगियों, जो कि मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, मुरली देवड़ा, जयराम रमेश, इन लोगों के साथ 5 दिन के लिए अमेरिका गए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने ब्रिटेन और आइसलैंड की दौरा किया। इसीलिए किया ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता दें
कि ये दोनों ही देश टैक्स हेवन। अमेरिका में सोनिया गांधी ने विदेशी संबंधों की काउंसिल और हेनरी किसिंजर के साथ बंद कमरे में बैठक की। इसी दौरे में सोनिया गांधी के सहयोगी नटवर सिंह के अनुसार सोनिया गांधी को वहां बहुत खास लोगों से मिलने की उम्मीद थी। ये खास लोग कौन थे, इन्होंने का खुलासा उन्होंने नहीं किया। और इसके कुछ ही महीने बाद 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए मोहम्मद की आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। जब संसद पर हमला हुआ तो हमसे से ही पहले ही सोनिया गांधी संसद से निकल गई। सोचिए सहयोग। और 2004 चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी ने सरकार चलाने के लिए एक एनएसी का गठन किया। हर्ष मंदर और अरुणधति राय जैसे हार्डकोर लेफ्टिस्ट इस एनएसी का हिस्सा थे। और दिलचस्प बात यह है कि वे दोनों भारत के जड़ सूरज के लिए काम करते। तो अगले 10 साल इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया होगा इस देश के साथ, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन 28 मई 2010 को यूपीए सरकार ने सद्भावना के तौर पर 25 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। 25, वो भी सद्भावना के तौर पर, वो भी आतंकवादियों के साथ सद्भावना। इसमें सबसे ज्यादा चौंकानी बात यह था कि लतीफ को भी रिहा कर दिया गया था, जिसका नाम मसूद अजहर के साथ लिस्ट में था और उसे उस समय रिहा नहीं किया गया था। अब एक तीसरा संयोग देखिए। एक आरटीआई के द्वारा यह खुलासा हुआ है कि सरकार के पास 2004 से 2014 के बीच सोनिया गांधी की विदेश यात्राओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2011 के बाद सोनिया गांधी ने मेडिकल कारणों से कई बार अमेरिका का दौरा किया। ये जानकारी भी कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा ही दी गई है, और वो भी उनके भारत छोड़ने के बाद। इसी प्रकार 30 नवंबर 2015 को वो मेडिकल चेकअप के लिए 3 दिनों के लिए अमेरिका गई। मित्रों, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हमला हुआ था। क्या आपको पता है इस हमले का मुख्य आतंकी कौन था? वही लतीफ, जिससे 2010 में यूपीए सरकार ने सद्भावना के तौर पर रिहा कर दिया था। अब इन सब बातों को आप किस तरह से देखेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं। सारा चीज खुला है और स्पष्ट रूप में डाटा के साथ मैं आपके सामने रखा हूं। क्या एक संयोग मात्र है या फिर कंस्पिरेसी स्टोरी या फिर कुछ और है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो जानकारी हमारे पास आई थी वो मैंने आपके सामने रखा। अब यह प्लेन हाईजैक भी डीप स्टेट का काम था या फिर अपने देश की गद्दारों ने किया, ये बात आपको सोचना है। मित्रों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसे बात हमारा देश के बारे में जो कि अक्सर मीडिया के सामने आता है, वो बात आज हमने आपके सामने रखा है। और आपको तय करना है कि गद्दारों के साथ कैसे ट्रीट करना है, और जो देश के लिए सोचता है, करता है, मरता है, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, और आज कैसे इस देश को तोड़ने के लिए, अस्थिर करने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए कहां से एजेंट्स किस देश से अभी भी हमारा देश की नेताओं के साथ मिलके इस देश को डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, यह भी सोचने का विषय है। कई लोगों का सपना है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, कंस्पिरेसी है कि बांग्लादेश जैसा यहां भी गृह युद्ध होना चाहिए। ये दिन दूर नहीं है मित्रों, अब समय है हमको सोचने का। और मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा, ये बातें जो आज मैंने आपके सामने रखा, ये बातें आप सबको साझा करें। लेट द यूथ, लेट द नेशन नो दिस, देन
अपने आप देश ठीक हो जाएगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।